गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। स्टडी के ऊपर हम रीजनिंग का टॉपिक देख रहे हैं। रीजनिंग के टॉपिक हम वर्बल देख रहे हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। मैं हर एक चैप्टर में आपको बता रहा हूँ कि वर्बल यानी क्या होता है, जो अंकों में दिया जाता है, जो किसी शब्दों में दिया जाता है, उसे हम वर्बल कहते हैं। और नॉन वर्बल यानी क्या होता है, जिसमें आपको वेन आरेख दिया जाएगा, उससे आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना होगा। हम सादृश्य के अंदर लगभग अभी तक 5, 6 या 10 क्वेश्चन देख चुके हैं। अभी हम उससे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आज का जो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, कैंची यानी कपड़ा होता है, तो उसके आगे का जो हमें आइडेंटिफाई करना है कि चारों में से कौन इस तरह से फिट बैठता है। कैंची, कैंची आपने देखा होगा दोस्तों, हम हर एक काम में से यूज करते हैं। कपड़ा कटवाने के लिए यूज करते हैं। कैंची का प्रयोग किया जाता है कपड़ा कटवाने के लिए। तो उसी प्रकार से इसमें कौन सा कॉपी ठीक बैठ रहा है दोस्तों? लेखनी। लेखनी हम देख रहे हैं दोस्तों, जब हम बचपन में थे तो ब्लैक बोर्ड रहता था, उसके ऊपर हम लेखनी की तरफ से लिखते थे। तो स्याही का और इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड पे लिखी जाती है और स्याही पेन में भरी जाती है। तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन हमारा कट जाएगा दोस्तों यहाँ से। भट्टी और धुआं, जब भट्टी को हम आग लगा देते हैं, आपको पता होगा कि अब बड़े बड़े मकान बनाते हैं, उसके लिए ईंटों का प्रयोग किया जाता है। और ईंटों को जो रखते हैं उसको भट्टी कहा जाता है। भट्टी से क्या निकलती है, भट्टी को जब आग लगा देते हैं, मतलब उसको पकाने के लिए लगा देते हैं, तब उससे क्या निकलता है, तो धुआं निकलता है। मतलब ये भी उससे फिट नहीं बैठता है, क्योंकि कैंची कपड़ा कटवाने के लिए काम आती है, उसी प्रकार से मैच नहीं होता है, मतलब ये भी उससे नहीं बनेगा। उसके बाद जैसे तो खील या हथौड़ा। खील क्या होती है, हथौड़ा होता है दोस्तों। हथौड़ा एक डंडा होता है और हथौड़ा उस पर लगा देते हैं, और उसके फिट बैठने के लिए हम क्या बोलते हैं, खील लगा देते हैं दोस्तों, तो वो खील हो जाती है। तो ये भी मैच नहीं होगा। मगर जब उस प्रकार से उस्तारा, जब हम किसी भी अब दाढ़ी वगैरह करने जाते हैं, बाल कटवाने जाते हैं, तो उस वक्त हमें उस्तारा की जरूरत पड़ती है दोस्तों, और ये दाढ़ी करने के काम आ जाता है। तो उसी प्रकार जब कपड़ा कटवाने के लिए कैंची का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार दाढ़ी करने के लिए उस्तारा यानी उस्तारा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो उसी प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, मैच हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन। बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन था। मुझे लगता है कि आपको रिलेशन को समझना होगा। और मैंने आपको पहले बोला है, सादृश्यता का मतलब समान ही होता है। आपको क्या बोला जाएगा, आपको एक रिलेशन दिया होगा, दूसरा रिलेशन आपको निकाला बोला जाएगा कि उसकी समान रिलेशन क्या बन सकता है। यही इसका प्रयोग होता है सादृश्यता। मतलब समान तो होता है पर छुपा जरूर दिया जाता है, और वो जो छुपा है वो हमें बोला जाता है कि आप निकाले उसे। तो उसी प्रकार से हमने आज जो आइडेंटिफाई किया है, कपड़ा कटवाने के लिए कैंची का प्रयोग करते हैं, तो दाढ़ी करने के लिए उस्तारा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये तीनों क्वेश्चन इसमें मैच नहीं होते ही। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम सेकंड सवाल देख रहे हैं। उसके अंदर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको भी आंसर आता है आप कमेंट में डाल सकते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व होने से पहले। दोस्तों यहाँ हुआ है सतर्क। सतर्क यानी चौकन्ना। आप इसे पर्यायवाची भी बोल सकते हैं, क्योंकि सतर्क यानी चौकन्ना ही होता है, मतलब इसको हम पर्यायवाची बोल सकते हैं दोस्तों। इसे हम क्या बोल सकते हैं, पर्यायवाची बोल सकते हैं। तो जीवनक्षम का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? भी पर्यायवाची यानी समान ही होता है दोस्तों, ये आप याद रखो पहले। जीवनक्षम ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जीडी के एग्जाम में हो, पुलिस के एग्जाम में हो, एनटीपीसी, आरआरबी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ। रीजनिंग के अंदर ऐसे टॉपिक आपको पूछे जाते हैं। लगता तो आसान है पर होता बहुत डिफिकल्ट है, और ऐसे क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। अब इस सतर्कता का जो मतलब होता है, यानी पर्यायवाची होता है, यानी समान होता है, चौकन्ना। तो जीवनक्षम का क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं लास्ट से। साधारण, सिंपल तो नहीं हो सकता दोस्तों, मतलब ये किसी भी एंगल से फिट नहीं बनता है। साधारण यानी सिंपल होता है, साधा होता है, एक नॉर्मल होता है। हमने हर एक लैंग्वेज में उसे समझा है। साधारण बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो इसका और जीवनक्षम का कोई मतलब ही नहीं है। पर्यायवाची तो नहीं होगा, सुंदर भी नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा। उसके बाद लाभदायक, जीवनक्षम, लाभदायक, ये भी मैच नहीं होता है दोस्तों। इसके संभव यानी व्यवहार्य, जीवनक्षम, हम इसे बोलते, इसे का जो मतलब होता है, हम कहते हैं कि जीवनक्षम जीवन से रिलेटेड हो, जीवन में वो जरूरी हो। तो अपने जीवन जीते वक्त हमें क्या जरूरी होता है दोस्तों? हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, हम किस तरह से बात करते हैं, लोगों के किस तरह से मिलते जुलते हैं, यानी जो हर एक संभव कोशिश करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जीवनक्षम कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो मतलब हो जाएगा थर्ड नंबर से फर्स्ट नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, जीवनक्षम। क्षम यानी जीवन में सार्थक हो सकता है दोस्तों, वो हो सकता है दोस्तों संभव्य। संभव्य यानी व्यवहार्य।
हर किसी का व्यवहार एक जैसा नहीं होता है। जीवनक्षम का मतलब होता है संभाव्य यानी व्यवहार्य। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसमें नेक्स्ट सवाल। हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ईसीसी जीडी 2015 के अंदर और एनटीपीसी 16 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। अगर आपको याद हो तो आप इसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिंपल गुना भी आता है तो रीजनिंग का टॉपिक आप कर सकते हैं। रीजनिंग यानी क्या होता है कि आपका लॉजिक, आपकी टेंडेंसी, आप क्या सोचते हैं, इस पर ये सारे क्वेश्चन निर्भर होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 6 बराबर 18 हो तो उसका समानुपात यानी 4 बराबर क्या हो सकता है दोस्तों। इन दोनों का रिलेशन ज्ञात करना है। इन दोनों का रिलेशन जो होगा वो रिलेशन आगे बन जाएगा दोस्तों, और ये हमें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे 6 और 18 इन दोनों का रिलेशन अगर देखो, 6 का स्क्वायर नहीं है, घन भी नहीं है और प्लस भी नहीं, क्योंकि 6 प्लस 2 करेगा तो 12 हो जाएगा। तो ये गुना भागा का साइन भी नहीं होगा, प्लस का साइन नहीं होगा। हम जब भी इस तरह से क्वेश्चन करते हैं आपको टेंडेंसी आनी चाहिए। एक तो हो सकता है गुना, हो सकता है प्लस, एक तो माइनस, एक हो सकता है घन, हो सकता है वर्ग। ये इससे बढ़कर आगे कुछ होगा ही नहीं। एक तो प्लस कर देगा, गुना कर देगा, तो इसमें ये तो नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, प्लस भी नहीं हो रहा है, तो फिर गुना करके देखते हैं। तो 6 गुना 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी 6 6 6 3 बार करोगे तो 18 होगा। तो फिर 4 गुना 3 कर 4 गुना 4 करोगे, 6 6 3 18, तो एक प्लस कर देंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 तो हो जाएगा नहीं, 35 भी नहीं होगा और 36 भी नहीं होगा, तो 16 नंबर का ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पे 6 3 18 है, मतलब 6 को 3 बार गुना है तो 18 आया है, इसमें प्लस कर दिया है, मतलब 4 गुना 4 कर देगा तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। और ये हमें आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। ये एक वर्ग बनता है और ये वर्ग भी नहीं बनता और घन भी नहीं बनता दोस्तों। ठीक है, ये आप याद रखो। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल इसमें दोस्तों। अभी क्वेश्चन को आप देखो, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे दोस्तों, क्योंकि सातुष्य के अंदर सबसे आसान टॉपिक यही है और इसी ऊपर एक क्वेश्चन बना है दोस्तों। मैंने आपको पहले बोला, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो एक प्लस माइनस आगे या पीछे हो सकता है, उसके बाद हो सकता है गुना, उसके बाद है भागा हो सकता है, उसके बाद है वर्ग, उसके बाद है घन। तो ये टॉपिक के ऊपर ही इस पे अंकों के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक याद रखो। अब इसे प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, बटा कर सकते हैं, स्क्वायर या घन कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो किस तरह से करोगे ये आप आइडेंटिफाई करो। अगर 12 का जो रिलेशन है 144 यानी 144 है, तो फिर 13 का रिलेशन क्या हो सकता है, इसके समान। आइडेंटिफाई करो। अगर आता है तो फिर कमेंट में जरूर लिखना, और नहीं आता है तो फिर हम लिखेंगे उसको। ठीक है। इससे पहले आपको बोल रहा हूँ, अगर मैथ से अगर कोई आप कमजोर भी छात्र है, अगर मैथ सीखना चाहते हैं तो इस स्टडी के ऊपर लगभग 81 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जो कि सिर्फ मैथ से रिलेटेड है। मैथ में अगर कोई कमजोर भी से कमजोर छात्र है, अगर वो स्टडी पे आता है और वीडियो को देखता है, उम्मीद करता हूँ कि वो सीख जाएगा। जितने भी अभी तक क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, तो मैंने उसको यूट्यूब पे अपलोड किया है। स्टडी नाम का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने अपलोड कर दी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर देखेंगे। अगर पसंद आता है तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको नए नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टडी के ऊपर जो भी अपकमिंग एग्जाम होंगे, जो भी एनटीपीसी हो, आरआरबी का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, ग्रेड डी का एग्जाम हो, या कोई एमपीसी लेवल का भी एग्जाम आता है, तो उसके अंदर भी आपको ये बेनिफिट दे सकता है दोस्तों। इसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजर में रखते हुए, जो कि शॉर्ट ट्रिक होती है, जो कम समय में आपका समय भी बचा सकती है और क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकती है, इसी लैंग्वेज में पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में 12 का रिलेशन 144 से, प्लस तो नहीं होगा, माइनस का कोई रिलेशन नहीं, गुना करेंगे तो भी बात नहीं बनती है, उसके बाद बटा का तो साइन तो नहीं होगा, स्क्वायर और घन उसमें रहा है, तो 12 का घन कर सकते हैं हम, तो ये भी नहीं हो सकता। 12 का स्क्वायर करेंगे तो शायद बात बन जाए, क्योंकि 12 का स्क्वायर ही 144 होता है। उसी प्रकार से 13 का स्क्वायर आपको करना होगा, और 13 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 168 तो नहीं होगा, 170 भी नहीं हो सकता, हाँ 169 का स्क्वायर है। 13 को 13 से कर सकते हैं तो 3 9 हो जाएगा, एक बचेगा, सॉरी एक नहीं बचेगा, 3 9, 3 एकम 3, उसके बाद 3 एकम 3 और एक 9 6 1, बिल्कुल
वो 169 ही बनेगा और ये इसका स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों। 39 का कोई रिलेशन ही नहीं है तो ये भी कट जाएगा। तो 169 नंबर, थर्ड नंबर जो ऑप्शन है हमारा वही उसका आंसर बन रहा है दोस्तों। बिल्कुल उम्मीद है कि आपको आज का क्लास अच्छा लग रहा होगा। इसमें अब अभी एक जो टॉपिक है जिससे बन सकता है सादृश्यता के अंदर, उसके बाद हम वर्बल के अंदर सेकंड पार्ट के ऊपर बढ़ेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर हम खत्म करने वाले हैं आज। उसके ऊपर जो लास्ट सवाल है वो हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से पूछा जा सकता है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है इसमें सादृश्यता के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे बाहर का सादृश्य के अंदर शायद ही कम पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम ले लो आप, सेंट्रल्स का एग्जाम से लेकर स्टेट का एग्जाम का कोई छोटा से छोटा एग्जाम क्यों न ले लो, इससे बाहर से क्वेश्चन आमतौर पे कम ही बनते हैं। अब इसमें क्वेश्चन बनते कैसे हैं आपको पता होगा। कितना अल्फाबेटिकल कितने हैं? 26। एक से लेकर आप गिनोगे और 26 तक आओगे, मतलब 26 ही होगे। आपको ये बोल दिया जाता है कि अल्फाबेटिकल के ऑर्डर से उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पूरे क्वेश्चन आप जब भी एग्जाम में जाओ, समय पहले होता है तो आप क्या करते हैं, पूरा अल्फाबेटिकल जो रफ पेज होगा उसके ऊपर लिख देते हैं, उसको अंक दे देते हैं, ताकि आपको इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के अंदर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर बोला जाए कि ABCD बराबर 1 2 3 4 इस तरह से लिख देगा हो, तो आप बोल देंगे WXYZ बराबर क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर आपको क्या करना है कि ऊपर के 3 है, मतलब ये 3 है, ABCD 4 लिए है, इन चारों का रिलेशन इन 4 से है। अगर ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे आता है तो फिर WXYZ किस पद पे आएगा वो हमें याद करना है। तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे W है 23 आएगा, उसके बाद 24 25 और 26। तो आप इसे लिख सकते हैं 23 24 25 और 26। इस तरह से अगर एग्जाम में देते तो आप डर जाते हैं, ऑप्शन में दिखाई देता है तो फिर किस तरह से आएगा, तो फिर इस तरह इस फॉर्मेट में आएगा। इसलिए इस चार्ट का प्रयोग करना होता है। आपको ये भी बोल दे सकता है कि भाई जगह होने की वजह से मैं इसे मिटाता हूं। आप इस चार्ट को अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इस चार्ट के ऊपर ही आपको ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। अल्फाबेटिकल 26 है और उसे अंकों में डिवाइड करते हैं तो 26 से आता है। अब हम देखते, आपको बोल देगा AD बराबर 14 हो, इस तरह से बोल देगा। तो आपको ये बोल देगा कि ST क्या होगा, एस और टी क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको बोल दिया जाएगा। तो आपको रिलेशन करना है ए और डी। अब यहाँ पे ई है और यहाँ पे डी है, तो ये फर्स्ट नंबर पे है, ये फोर्थ नंबर पे है, इसीलिए एक नंबर पे था और ये 4 नंबर था तो 14 होगा। तो यस और टी करना है। यस कितने नंबर पे है, 19 नंबर पे है, और टी कितने नंबर पे है, तो 20 नंबर पे है। तो क्या बनेगा 19:20, इस तरह से आएगा। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। जब भी आप एग्जाम में इंटर करते हैं आपको पहले आंसर की दिए जाती, आंसर शीट दी जाती है। तो आंसर शीट देते वक्त आपको क्वेश्चन शीट जब भी देते हैं तो उसके पीछे वाला जो पेज होता है वो ओपन होता है और रफ पेज के लिए दिया जाता है। जब भी आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एक ओपन साइट दी जाती है जिसके ऊपर आप इसका कैलकुलेशन कर सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक चार्ट समझ में आ रहा होगा। इसका चार्ट का प्रयोग आप करते किस तरीके से, आपको अगर आसानी हो, कैलकुलेशन माइंड में अच्छा हो तो फिर आप इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा स्लो है तो फिर आप इस चार्ट की मदद से कितना भी फास्ट स्टूडेंट हो उसकी बराबरी आप कर सकते हैं दोस्तों। इस फॉर्मेट का प्रयोग आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ऐसे कि आपको बोल दिया जाएगा कि भाई GEG, इसके ऊपर इसे बिठाता हूँ, आप बोल देगा FG बराबर लिख देगा 76, और आपको बोला जाएगा DC बराबर क्या होगा। आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना, जब ऐसे क्वेश्चन आते तो आप सीधा लगा देते हैं कि भाई FG तो क्या होगा 67 होगा, तो फिर आता 67 दिया है। यहाँ पे अल्टरनेट दिया है दोस्तों। पहले क्या लिया है, FG तो सही दिया है, मतलब स्ट्रेट में जा रहा है, बस उसको वैल्यू को अल्टर किया है। पहले 7 को लिया गया और बाद में 6 को लिया गया। पहले 6 लिया 7 लिया, मतलब पहले FG की वैल्यू ली और बाद में F की वैल्यू ली, तभी वो 26 बना है। तो उसी तरीके से DC की वैल्यू लेनी है, D और C। यहाँ पे क्या क्या है, D को पहले लिया है और C को बाद में लिया है। तो हमें पहले क्या करना होगा दोस्तों, इस ऑप्शन के अंदर
पहले सी की वैल्यू लेनी होगी, डी की वैल्यू को अल्टर किया है तो वैल्यू को चेंज नहीं करना होगा, 3 4 ही लिखना होगा। तो आप कहेंगे कि भाई ये कैसे हुआ? जब पहले सिचुएशन में अल्टर किया गया है तो फिर सेकंड सेंटर में ऑलरेडी शब्दों को अल्टर किया है, तो फिर हम अंकों को अल्टर नहीं कर सकते, वो उसी तरीके से आएगा। और यही रीजनिंग का पार्ट है दोस्तों। जब आप इस फॉर्मेट को याद करते हैं, उम्मीद है कि आपका रीजनिंग का जो सादृश्यता वाला टॉपिक है या कोई भी टॉपिक हो, इसके ऊपर जिसका जिसका प्रयोग किया जाएगा आपको बहुत आसान लगने लगेगा। आप बिल्कुल आसान सीख सकते हैं इस क्वेश्चन से। तो यही मेरा प्रयास है। अगला जो क्लास होगा इसके ऊपर का अगला जो टॉपिक होगा उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे, आगे समझेंगे। इसके ऊपर लगभग 30 टॉपिक है। आज हम सिर्फ पहला टॉपिक को एंड कर रहे हैं। जो पहला टॉपिक हुआ वो सादृश्यता है, उसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल, इसमें लगभग 30 टॉपिक है। 30 टॉपिक के ऊपर 30 क्लास बनाएंगे, बहुत ही अच्छे क्लास बनाएंगे। आपको समझेगा उसी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों थैंक यू अब हिस्ट्री के साथ बने रहने के लिए। अगर क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि आपको नए नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके दोस्तों। थैंक यू।